कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे नबी, आप लोगों से कह दीजिए, लोगों में ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, इनका आबाउकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद, वो अबनाउकुम, और तुम्हें तुम्हारी औलादें, व इख्वानुकुम, और तुम्हें तुम्हारे भाई बंद, व अज़वाजुकुम, और तुम्हें तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, और तुम्हें तुम्हारा खानदान, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हें तुम्हारा वो माल जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, जिसको तुमने पसीना बहाकर हासिल किया है, व मसाकिनु तर्ज़ौनहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा, और तुम्हें तुम्हारा वो बिजनेस, तुम्हें तुम्हारी वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, जिसके नुकसान का तुम्हें खतरा लाहिक रहता है, जिसके नुकसान से तुम हर वक्त खौफज़दा रहते हो, वह मसाकिनु तर्ज़ौनहा, और तुम्हें तुम्हारे मकानात, तुम्हें तुम्हारी बिल्डिंगें जिसमें तुम दादे ऐश लेते हो, जिसमें तुम बड़े कर्रोफर के साथ रहते हो, अगर ये सारी की सारी चीजें अगर तुम्हें ज्यादा महबूब है मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीली, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से, अगर ये चीजें तुम्हें ज्यादा महबूब है, ज्यादा पसंदीदा है, ज्यादा तुम इनसे उनसियत और लगाव रखते हो, तो फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतजार करो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ जाने वाले किसी अज़ाब का। एक बात ज़हन में रख लीजिए, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि इन चीजों से मोहब्बत न करो, अल्लाह ने यह कहा कि इन चीजों से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज्यादा नहीं। आबाओ अजदाद से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। औलाद से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। भाइयों से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। बीवियों से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। खानदान से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। मालो दौलत से भी मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। बिजनेस और तिजारत से भी मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। अपनी बिल्डिंग और अपने मकान और अपनी हवेलियों से भी मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। अगर इन तमाम चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा हो गई, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कम हो गई इन चीजों से, इन अशिया से, तो फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, तो अल्लाह की तरफ से आने वाले किसी अज़ाब का इंतजार करो। रसूलुल्लाह कोई मामूली नेमत थोड़ी है। अल्लाह ने जो तुमको मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है, ये नबी की आमद कोई कम बड़ी नेमत नहीं है। इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में जितनी भी नेमतें उतारी हैं, अल्लाह ने किसी भी नेमत पर उतारते वक्त एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने सूरज
कि तखलीक की तो एहसान नहीं जताया, चांद बनाया तो एहसान नहीं जताया, आसमान से मूसलाधार बारिश की तो एहसान नहीं जताया, जमीन बनाई तो एहसान नहीं जताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सितारे, ये सैयारे, ये कहकशाएं बनाई तो एहसान नहीं जताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद अनवा व अक़साम की नेमतें हमें और आपको दी तो एहसान नहीं जताया। हवा चलाई तो एहसान नहीं जताया। हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए जो पाकीज़ा हवा मिलती है, वाफर मकदार में मिलती है, लेकिन अल्लाह ने जब हवा की तख्लीक की तो एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने जितनी भी नेमतें हमें इस दुनिया में दी, किसी भी नेमत पर एहसान नहीं जताया, लेकिन जब उसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बनाकर भेजा तो एहसान जताते हुए फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। मोमिनो, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि उसने तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी दिया, जिसने तुम्हें रसूलुल्लाह की नेमत दी, जिसने तुम्हें फातिमा का बाप दिया, जिसने तुम्हें हसन हुसैन का नाना दिया, जिसने तुम्हें फातिमा के बाप हसन हुसैन के नाना की नेमत से खातिमुन नबीय्यीन की हैसियत से तुम्हें नवाजा। मेरे प्यारे भाइयों, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की नेमत जो हमें और आपको मिली है, कोई कम बड़ी नेमत नहीं। इसलिए सारी नेमतों से ज्यादा मोहब्बत भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए तो इस नेमत से होनी चाहिए कि जिस नेमत को उतारते हुए अल्लाह ने भी एहसान जताया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत से नवाजा है। और क्यों ना हो, आप खुशियों में अगर बहुत बड़ी खुशी आपको मिल जाए तो आप खुशी में अपनों को भूल जाते हैं, और गम के मौके पर देखते हैं, दुख के मौके पर कि देखें अब मेरे कौन काम आता है। ये कसौटी है। आपके बीच में रहने वाला आज कोई आप ही के इलाके का कोई शख्स अचानक एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, फिर उसको कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, अचानक उसको कोई बहुत बड़ी खुशी महसूस हो, बहुत जल्दी आपसे भूल जाएगा, आपको नजरअंदाज कर देगा। फिर आप कहेंगे वाह साहब, हमारे दरमियान रहने वाला शख्स आज हम ही को भूल गया है, हमसे नजरें मिलाने के लिए तैयार नहीं। लोगों को दो ही मौके पर देखा जाता है, एक उस वक्त जब उसको कोई खुशी मिली हो, या एक उस वक्त जब उसको कोई गम पहुंचा हो, बहुत बड़ा दुख पहुंचा हो, कि देखें ये हमारे दुख में कितना साथ देता है, हमारे सुख में कितना साथ देता है। यही कसौटी होती है पहचानने की। लेकिन इमाम कायनात पर नजर डालिए, सबसे बड़ी खुश नसीबी खुशी मिली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को। सफरे मेराज पर आप जाते हैं, अल्लाह ने अपने पास बुलाया, आओ मेरे हबीब आओ। मेराज पर गए, बुर्राक की सवारी की, अल्लाह ने अपने करीब लिया। ये अलग बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा नहीं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, बुखारी शरीफ की रिवायत, जो शख्स ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा है वो झूठा है। मेराज हुई, बुलाया, 50 वक्त की नमाज फर्ज की गई, धीरे धीरे 5 वक्त की नमाज रह गई। 5 वक्त की नमाजें लेकर जब अल्लाह के नबी नीचे आने लगे तो अभी ऊपर ही हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इतनी बड़ी नेमत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मेराज की दौलत से माला माल किया, 7 आसमान की सैर कराई, जन्नत की सैर कराई, जहन्नम का दीदार कराया। 50 वक्त की नमाजें फर्ज की जो धीरे धीरे कम होते होते 5 वक्त की रह गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया। बुखारी की रिवायत,
अल्लाह के नबी अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी और तस्बीह बयान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द व सना किस अंदाज में बयान कर रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाह, हम लोग तो नमाज में पढ़ते हैं, दूसरी रकात में और चौथी रकात में या आखिरी रकात में अत्तहियातु लिल्लाही, इन दुआया कलमात को अल्लाह के नबी ने सफर मेराज में अल्लाह की हम्द व सना में बयान किया। अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यबात, हर किस्म की तमाम ज़बानी, तमाम रूहानी और तमाम बदनी तारीफात और इबादतें सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अल्लाह की हम्द व सना किस अंदाज में बयान कर रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, हमारी ज़बानी इबादतें, हमारी रूहानी, हमारी बदनी इबादतें सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। जैसे ही नबी अकरम ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब में हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर रहमतें, सलामतियां और बरकतें नाजिल फरमाई। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह फौरन जवाब दे रहा है और अपने नबी से कह रहा है, आए हमारे नबी, आए पैगंबर, आपके ऊपर सलामती हो। अस्सलामु अलैका, आपके ऊपर सलामती हो। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतें हो और अल्लाह की बरकतें भी हो। ये अल्लाह ताला ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा। इतनी बड़ी खुशी मोहम्मद रसूलुल्लाह को उस वक्त मिली, लेकिन इतनी खुशी के मिलने के बाद भी आपने अपनी उम्मत को फरामोश नहीं किया और उसी वक्त अल्लाह से जवाब दिया और अल्लाह से फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। नहीं, ऐ अल्लाह सिर्फ हमारे ऊपर ही सलामती नहीं, अस्सलामु अलैना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर भी सलामती हो। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ऐ अल्लाह तेरे नेक और साले बंदों पर भी तेरी सलामती हो, तेरी रहमतें हो, तेरी बरकतें हो। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को अपनी सलामती और अपनी रहमतों बरकतों से फरामोश मत करना। ऐ अल्लाह अगर तू मेरे ऊपर सलामती और रहमतें नाजिल कर रहा है तो मेरी उम्मत को भूल मत जाना, मेरी उम्मत पर भी सलामती और रहमतें नाजिल हो। ये खुशी का मौका मिलता है मोहम्मद रसूलुल्लाह को और आप इतनी खुशी में अपनी उम्मत को फरामोश नहीं कर रहे हैं, तो क्या उम्मत का ये भी तकाजा नहीं होता है कि वो अपने नबी से मोहब्बत करे? मोहब्बत का वो मयार नहीं जो आजकल हो रहा है, नाच और गानों के साथ, ढोल और ताशों के साथ, बैंड और बाजों के साथ, नाच और गानों के साथ, और 1.5 2 फुट की दाढ़ियों वाले नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये कौन सा जश्न है? मोहब्बत का ये अंदाज नहीं होना चाहिए। खुशी है और इतनी खुशी कि अल्लाह ने फौरन जवाब दिया। ज़बानी, रूहानी और बदनी इबादतें अगर मेरे लिए तो आए नबी सलामती हो आप पर, अल्लाह की रहमतें भी और बरकतें भी हो। तो फौरन अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ये रहमतें और बरकतें सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, अस्सलामु अलैना, हम पर भी हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के साले और नेक बंदों पर भी हो। इतनी खुशी का मौका, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे। यह इंसान की परख कब होती है?
जब बहुत ज्यादा दुख और गम पहुंचा हो, जब बहुत ज्यादा दुख और गम पहुंचता है, फिर देखा जाता है कि कौन मेरे साथ है। इमाम कायनात फरमाते हैं सबसे बड़ा दुख उस दिन होगा, सबसे बड़ा दुख उस दिन होगा जब सूरज सवा नेज़े के 1 मील के फासले पर होगा। 50,000 साल का दिन होगा, मैदान महशर होगी, सूरज की गर्मी से लोगों के जिस्म निचुड़कर पसीना जमीन के ऊपर गिर रहा होगा। लोग अपने पसीने में कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कांधे के बराबर डुबकियां मार रहा होगा और कोई अपने पसीने में गोते लगा रहा होगा। ऐसे मौके पर जहां इंसान सारे नबियों के पास जाएगा, हमारी सिफारिश हो जाए, हमें कोई बख्शवा दे, हर नबी अपनी अपनी खता और अपनी अपनी भूल को याद करेगा। हजरत यूनुस अपनी खता और भूल को याद करेंगे, हजरत आदम अपनी खता और भूल को याद करेंगे, हजरत अय्यूब, जकरिया, यहया सब अपनी अपनी भूल को याद करेंगे। ऐसे नाजुक मोड़ पर इतना गम का माहौल होगा कि बाप बाप बेटे को और बेटा बाप को नहीं पहचान रहा होगा। यौमा यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। यौमा यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही, इंसान अपने भाई को देखकर भाग रहा होगा। व उम्मिही, बेटा अपनी मां को देखकर भाग रहा होगा। व अबीही, और बेटा अपने बाप को देखकर भी भाग रहा होगा। व साहिबतिही, शौहर अपनी बीवी को देखकर भाग रहा होगा। व बनीही, बाप अपनी औलाद को देखकर भाग रहा होगा। आज ये मुझसे नेकियां ना मांग बैठे, आज एक एक जर्रे का, एक एक नेकी का कोई सवाल न कर बैठे। ऐसे नाजुक मोड़ पर हमारे नबी अपनी उम्मत को याद करते हुए कहेंगे अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत का ख्याल रख। आए अल्लाह, छोटी मोटी खताएं जिनसे हुई उनको नजरअंदाज करके, दरगुजर करके उनको भी जन्नत का मुस्तहिक बना दे। गम के ऐसे मोड़ पर जहां कोई किसी को नहीं देख रहा है, इमाम कायनात को अगर फिक्र होगी तो अपनी उम्मत की फिक्र होगी। मेरे प्यारे साथियों, जो तुम्हारे खुशी में भी शामिल हो, जो तुम्हारे गम में शामिल हो, ईमानदारी के साथ बताइए, इंसानियत के साथ बताइए, और अपने गरीबानों में झांक कर देखिए उस रसूल के साथ हमारा सलूक क्या है। हम अपने बेटे की खुशी में, शादी के मौके पर ईमानदारी के साथ फैसला कीजिए कि उस नबी की कितनी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादियों पर कितना उस नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ फैसला कीजिए, जो तुम्हारे खुशी में, तुम्हारे गम में जिसने कभी तुम्हें फरामोश न किया हो, आज बेटे के सर पे सेहरा सज रहा है, अगरचे वो गलत है। तुम शादी के मौके पर अपने बेटे को सजा रहे हो और शादी के लिए उसको दूल्हा बना रहे हो, या अपनी बेटी को दुल्हन बनते हुए देखकर तुम्हें खुशी हो रही है। आज मौका है कि जो नबी खुशी में तुम्हें फरामोश नहीं कर सका, आज इस खुशी के मौके पर तुम उस नबी को कितना फरामोश कर रहे हो। आज मौका है देखने का, आज मौका है आजमाइश का, आज मौका है इम्तिहान का कि आइए हम देखें कि हम उस रसूल की सुन्नतों पर हम कितना अमल कर रहे हैं। आज मौका। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा आबा वजदा से मोहब्बत मत करो। फिर आइए, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि हत्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन खुलकर कह रहा है, आए नबी आप ऐलान कर दीजिए, अगर तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे माल, तुम्हारा
एक आदमी अगर आपकी घड़ी पर नजर डाले जो सोने की आप पहने, हालांकि हराम है मर्द के लिए, मत नहीं पहन सकता सोना इस्तेमाल, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं, सोने की घड़ी पर नजर पड़ी और 4 डक उचक्कों ने आपको पकड़ लिया, ए घड़ी उतार, ना साहब नहीं, सोने की घड़ी हम नहीं देंगे, नहीं देते हो, निकाला रामपुरी, दे रहा या नहीं दे रहा, सोन अगर नहीं देता तो हम पूरा हाथ काट डालेंगे। अब यहां 2 चीजें हैं, घड़ी भी प्यारी और हाथ भी प्यारा, लेकिन यहां कुर्बानी देना पड़ रही है किसी एक चीज की। तो अक्लमंद इंसान कौन है? अक्लमंद इंसान वो है जो घड़ी दे दे और हाथ बचा ले, जबकि मोहब्बत घड़ी से भी है और हाथ से भी है, लेकिन आप जानते हैं कि हम जहां मौजूद हैं वहां हम बचेंगे नहीं, या तो घड़ी या फिर हाथ, और हाथ गया तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो घड़ी उतार के दे दे और अपना हाथ बचा ले। कुरान कहता है, अल्लाह बताता है कि यही मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। अगर आप अजदाद की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत दोनों में से टकराव हो जाए और एक की मोहब्बत कुर्बान करना पड़े तो बाप की, दादा की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जंग बदर में नबी अकरम के साथ लड़ रहे थे और अबू बकर सिद्दीक का बेटा अबू जहल का साथ दे रहा था। उलमा से पूछो, जंग बदर बड़ी अजीब जंग थी, एक भाई नबी का साथ दे रहा है तो दूसरा भाई अबू जहल अबू लहब का साथ दे रहा है। अगर बाप नबी के साथ है तो बेटा का साथ है। अबू बकर सिद्दीक खुद नबी के साथ है लेकिन उनका बेटा काफिरों के साथ है। बहरहाल जंग खत्म हो जाती है और एक दिन अल्लाह ने अबू बकर के बेटे को भी इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दिया। एक दिन खाना खा रहे हैं बाप और बेटे दोनों, बेटा भी इस्लाम ला चुका है, माँ भी बैठी हुई है, अबू बकर सिद्दीक की बीवी भी बैठी हुई है। बेटे ने जिक्र किया, माँ जी बाप अब्बू बाल बाल बच गए जंगे बदर में, लड़ते हुए हमारे पास आ रहे थे और मैं काफिरों का साथ दे रहा था, मेरी तलवार उठी, इन्होंने ऊपर उठ के देख लिया, मैंने देखा ये मेरा बाप है, मैंने इशारा किया भागो यहां से, हटो मर जाओगे, बेटे की तलवार के नीचे आ रहे हो, हटो जल्दी, हटा दिया। अम्मी ये कई मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आए, मैं नहीं जानता था कौन, जैसे मैं तलवार चलाने लगता था ये ऊपर गर्दन उठा के देख लिया करते थे, मैं देखता था ये मेरा बाप, मैं छोड़ देता था, हट जाओ जाओ यहां से, मैं नजरें चुरा लिया करता था, मैंने बचा लिया ना, आज तुम बेवा हो गई हो। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराते हैं, बाप मुस्कुराए, अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, कहा कि बेटे तुमने अपनी मां को बड़ा खुश कर दिया कि हमने छोड़ दिया, लेकिन ये कभी सोचा कि मैं बार बार तेरी ही तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? बाप ने कहा, बेटे ने कहा हाँ अब्बू ये तो पता ही नहीं, आप बार बार मेरी तलवार के नीचे क्यों आ रहे थे? कहा बेटे आज ये हकीकत भी तुम अपनी मां के सामने, मैं तुम्हारी मां के सामने तुम्हें सुना रहा हूं, सुनो, बहुत आसान है बेटे की मोहब्बत में मोबाइल दे देना और रात के 2 बजे तक उसको चलाने की इजाजत दे देना।